हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आप सभी का एसीपीटी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। आइए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है? इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें दिया है कि यदि 400 रुपये पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जो ब्याज आपका है 280 रुपया हो, तो वार्षिक साधारण ब्याज दर क्या होगा। इसमें हम लोगों को क्या है, दिया क्या है और निकालना क्या है। हम लोग सबसे पहले इसी बात पर ध्यान देंगे। जो स्टूडेंट अगर इन चीज़ों को पकड़ लिया कि हमको दिया क्या क्या है और निकालना क्या है, वह क्वेश्चन को आसानी से बना सकता है। देखिए हम कैसे बनाते हैं, उसी तरह आप लोग भी बनाने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं, यदि 400 रुपये पर 10 वर्ष के लिए, यानी कि जो हमारा 400 है, यहाँ पे 400 हमको क्या पता चल रहा है, 400 क्या है, मेरा प्रिंसिपल है। यानी कि जो मेरा प्रिंसिपल है कितना हो गया, 400 हो गया। उसके आगे दे रहा है कि 10 वर्ष के लिए, वर्ष लगा है तो टाइम है, सिंपल सी बात है। यानी कि टाइम मेरा कितना है, 10 वर्ष हो गया। उसके आगे हम लोग देखते हैं, दिया है के लिए साधारण ब्याज 280 रुपया। तो यहाँ पे साधारण ब्याज क्या है, 280 है। यानी कि मेरा सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि मेरा एसआई कितना हो गया, 280 रुपया हो गया। आगे क्या बोल रहा है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। यानी कि हमको क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, यानी कि हमसे रेट पूछ रहा है। तो हमको सिंपल सी बात है, हमको आपको जो इसका पार्ट 1 था उसमें हम लोग जो फॉर्मूला था उसमें देखे थे। तो रेट का फॉर्मूला डायरेक्ट रख के हम लोग वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो रेट का जो फॉर्मूला होता है, रेट का फॉर्मूला आर बराबर क्या होता है, तो एस आई इंटू 100 होता है। अब बटे में जो बचा है उसको लिख लेते हैं। बचा क्या है, प्रिंसिपल इंटू टाइम। बस इसी से हम लोग क्या करेंगे, रेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एस आई का मान कितना दिया है, तो एस आई मेरा 280 है। 280 लिख लिए, इंटू 100 कर लेते हैं। उसके बाद मेरा प्रिंसिपल भी दिया है कितना, 400 रुपये। 400 कर लेते हैं। उसके बाद मेरा क्या, टाइम, तो टाइम कितना दिया है, 10 वर्ष दिया है। यहाँ पे रख लीजिए। उसके बाद कटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर लीजिए, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो। उसके बाद यहाँ से हम लोग कटा सकते हैं, 4 7 28, यानी कि मेरा 7। यानी कि जो मेरा रेट है तो 7 आया। तो जो रेट होता है हमेशा किस में होता है, परसेंट में होता है। यानी कि मेरा आंसर कितना हो गया, 7%। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें देखते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है हम लोगों से। इसमें दिया है कि 7300 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 15 जून 1987 से 27 अगस्त 1987 तक का साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, एस आई पूछ रहा है। दिया क्या क्या है देख लेते हैं। 7300 रुपये का, यानी कि मेरा प्रिंसिपल कितना दे दिया, प्रिंसिपल मेरा दे दिया 7300। उसके आगे दे रहा है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी कि जो 5% क्या है, मेरा रेट है। जहां पे परसेंट लगा है वहां पे क्या बोल रहा है, रेट बोल रहा है। यानी कि रेट मेरा 5% हो गया। उसके बाद जो टाइमिंग दिया है, तो 15 जून 1987 से 27 अगस्त 1987 तक, यानी कि यह क्या है, मेरा समय है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 15 जून 1987 है से 27 अगस्त 1987 तक का हम लोग समय निकालेंगे। तो वर्ष मेरा तो क्या है, 1987 है। हम लोग दिन देखते हैं कि कितने दिन के बीच का बात कर रहा है। तो 15 जून से अगर हम लोग लेते हैं, तो 15 जून से ये मेरा क्या है, टाइम है। तो टाइम जब हम लोग क्या करते हैं, 15 जून से लेकर जून के बीच में एक और महीना आएगा, कौन सा, जुलाई। उसके बाद कितना दिन तक बोल रहा है, अगस्त। यानी कि जो अगस्त मेरा महीना है कब तक है, यही हम लोग लिख लेते हैं। तो जो जून है मेरा, तो जून तक कहाँ तक है, तो जून जून मेरा कहाँ से स्टार्ट किया है, 15 जून से। जून मेरा 30 का होता है, तो 15 जून के बाद का जो दिन होगा 15 दिन यहाँ पे, यानी कि जून में 15 दिन जाएगा। उसके बाद जुलाई टोटल 31 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगस्त में कहाँ तक बात कर रहे हैं, सिर्फ 27 अगस्त तक का बात कर रहे हैं। यानी कि अगस्त जो महीने होगा इसमें हम लोग 27 लेंगे। टोटल अगर हम लोग जोड़ते हैं, तो मान लीजिए 6 हो गया, 7 6 13 के 3 हो गया, हासिल 1 हो गया, 4 2 6 1 7। यानी कि मेरा टोटल जो दिन आएगा कितना आएगा, 73 दिन आएगा। तो मेरा, हम आप लोगों को बोले थे, जब भी हम लोगों का जो यह जो वैल्यू है इसमें हमेशा क्या लेते हैं, वर्ष में लिया जाता है समय को। तो यह दिन में है, तो इसको हम लोग वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, 365 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो 365 दिन से जब इसमें भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 73 5 365, यानी कि 5 बढ़ जाएगा। जो मेरा यहाँ पे 5 बार में हो गया, यानी कि जो मेरा वर्ष में अगर बात करेंगे तो 1/5 क्या होगा, वर्ष में हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पूछ क्या रहे, तो हमसे साधारण ब्याज पूछ रहे हैं, यानी कि हमसे एस आई पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एस आई का फॉर्मूला लगा देंगे। एस आई बराबर क्या होता है, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। बस वैल्यू को पुट कर लीजिए। प्रिंसिपल आपको यहाँ पे दिया है कितना, 7300। रेट मेरा कितना दिया है, 5% दिया है। टाइम मेरा कितना है, 1/5 वर्ष है, 1/5 वर्ष। उसके बाद हम लोग देखते हैं बटे में क्या होगा, 100 हो जाएगा। ओके।
तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कटा लेंगे। तो यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो गया, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, मेरा एसआई कितना आ गया, 73 आ गया। तो जो एसआई होगा किस में होगा, रुपया में होगा, 73 रुपया मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या दिया है, इसमें दिया है कि राम ने श्याम को कुछ राशि 5% की दर पे 3 वर्षों के लिए दिया। श्याम ने 3 वर्ष के बाद राम को कितना वह लौटाया, तो 1150 रुपया लौटाया। तो राम की मूल राशि क्या थी, यहाँ पे देखिए, तो राम की मूल राशि क्या थी, तो मूल राशि कहने का मतलब हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल पूछ रहा है, यानी कि हमको प्रिंसिपल बराबर वाट। उसके आगे देखते हैं कि 5% की दर पे, यानी कि मेरा रेट कितना दिया है, तो रेट मेरा 5% दिया है। कितने वर्ष के लिए दिया था, उसने पैसा जो है राम को कितने वर्ष बाद लौटाया, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 3 वर्ष बाद लौटाया, यानी कि जो श्याम था वह पैसा को कितने वर्ष तक अपने पास रखा, 3 वर्षों तक रखा, यानी कि मेरा समय कितना हो गया, 3 वर्ष हो गया। आगे हम लोग देखते हैं तो उसने क्या किया, राम को 1150 रुपया लौटाया। तो क्वेश्चन में हमको यही पकड़ना है कि 1150 है क्या। तो देखिए लौटाने का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो श्याम राम का पैसा भी था और प्लस जो ब्याज था वो भी था। तो यह 1150 रुपया मेरा क्या हो जाएगा, तो इसमें प्रिंसिपल और प्लस एसआई दोनों इंक्लूड है। इसके कहने का मतलब यह क्या हो गया, मेरा अमाउंट यानी कि मिश्रधन हो गया, यानी कि मेरा मिश्रधन कितना हो गया, 1150 रुपया हो गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल अगर हमको निकालना है तो इसको हम लोग फार्मूला के बेस पर भी निकाल सकते हैं और बेसिक तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो बेसिक तरीके से निकालने के लिए हमको मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को लंबा करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, अब बेसिक तरीके से निकालने के लिए अगर हम आपको बेसिक भी बता देते हैं, उसके बाद ट्रिक की तरफ चलेंगे। तो बेसिक निकालने के लिए मान लेते हैं कि प्रिंसिपल नहीं दिया है, तो प्रिंसिपल को हम लोग यहाँ पे क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं। एक्स क्या है, माना प्रिंसिपल एक्स है, तो मेरा एसआई क्या हो जाएगा, अगर जब प्रिंसिपल एक्स हो जाएगा तो एसआई अगर हम लोग निकालते हैं तो एसआई मेरा क्या हो जाएगा, तो टोटल में हम लोग जो प्रिंसिपल को घटा देंगे तो मेरा एसआई बच जाएगा। तो एसआई क्या हो जाएगा, 1150 माइनस एक्स हो जाएगा। और हम लोग अब इसके अनुसार हम लोग फार्मूले पर इसको बना सकते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, तो एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100 होता है। ओके, तो यहाँ पे एसआई मेरा कितना हो गया, तो 1150 माइनस एक्स हो गया। उसके बाद प्रिंसिपल क्या हो गया, एक्स हो गया, इंटू रेट मेरा दिया है 5%। उसके बाद मेरा टाइम भी दिया है 3 वर्ष, बटे में 100 हो गया। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कटा सकते हैं। इसको हम लोग जब कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 5 20 100, 20 बार में। 20 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो इधर हम 20 को लाकर क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो जब 2 का इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 230 यहाँ हो गया, 115 का 230 हो गया। उसके बाद एक जीरो और एक जीरो, यानी कि टोटल 2 जीरो और बढ़ जाएगा। अब माइनस कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। उसके बाद इधर कितना होगा, इधर 3x हो जाएगा। ओके, बाद यह 3 का x में हम लोग गुणा कर लेंगे। ठीक, x x को एक तरफ ले जाएंगे, तो जब x x को एक तरफ ले जाएंगे तो मेरा यहाँ पे कितना है, 23 पे 3 जीरो। अब बराबर हम लोग जब x इधर प्लस माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 3x, और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20x, यानी कि 3x और इसमें 20x जुड़ जाएगा। यानी कि हम लिख लेते हैं पहले 3x प्लस 20x लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मान लीजिए लिख लेते हैं कितना, 23,000 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे यानी कि 23x हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट बराबर के दोनों तरफ जब रखता है तो जब आमने सामने कट सकता है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे 23 ले डायरेक्ट 23 को कटा लेंगे, यानी कि x का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो x हम लोग किसको माने थे, प्रिंसिपल को माने थे। तो प्रिंसिपल मेरा कितना हो गया, x हो गया, अरे 1000 हो गया, तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल को ही x माने थे। ओके, अगर हम लोग ट्रिक की तरफ चलते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं, हमको x मानने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं आपको हम लोग पहले वाले जो वीडियो में बताए थे, a बराबर p का 100 प्लस RT%, इस वाले फार्मूले पर हमको किसी को मानना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट बन जाएगा। a मेरा दिया है कितना, 1150 दिया हुआ है, p हमको निकालना ही है, का मतलब हम लोग यहाँ पे गुणा भी लिख सकते हैं, 100 प्लस RT, तो यानी कि 100 RT मतलब कि R का वैल्यू आपका कितना है, 5% है, और T का वैल्यू कितना है, 3 वर्ष है, यानी कि 5 इंटू 3, 5 के कितना हो जाएगा, 15, यानी प्लस हम लोग 15 कर लेंगे। अब परसेंट का मतलब यहाँ पे परसेंट अभी लिखते हैं, आगे इसको फिर बटे में बदल देंगे। उसके बाद क्या है, तो 1150 यहाँ पे है, बराबर T इंटू जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 115। हम अब परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है, यानी कि यह बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
ओके, उसके बाद क्या करेंगे, जब पी को एक तरफ ले जाएंगे, तो पी को जब एक तरफ ले जाएंगे तो मान लेते हैं पी को इधर ला देते हैं, पी को जहां का तहां है। उसके बाद क्या है, 1150 है। उसके बाद इसको जब इधर लाएंगे तो 100 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 100 तो आपको ऊपर आ जाएगा। उसके बाद 115 ऊपर है तो कहाँ बराबर की इस तरफ लाने पर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 115 नीचे आ जाएगा, डायरेक्ट 115 से 115 कट जाएगा, एक जीरो यहाँ पे, डबल जीरो यहाँ पे, यानी कि जो पी का यानी प्रिंसिपल का वैल्यू जो आपको मूल राशि आ जाएगी कितनी, 1000। यहाँ पर क्या है कि हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिना कोई माने। ओके, थैंक यू।